हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आ रेगुलर हेक्सागन इज फाउंड बाय 6 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल r ohm एंड द कॉर्नर्स आर joined टू द सेंटर बाय वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस। इफ द करंट एंटर्स एट वन कॉर्नर एंड लीव्स एट द अपोजिट कॉर्नर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागन between the two opposite corners will be। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा हेक्सागन का, और फिर क्या करना पड़ेगा, हेक्सागन के हर जो कॉर्नर्स हैं वहां से आपको सेंटर को मिलाना होगा, और उस केस में हर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर ओम है। तो देखिए हमने फिगर आपको पहले से बना के रखा हुआ है, इस फिगर को देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, इसकी जितनी भी साइड्स हैं सबका रेजिस्टेंस आर 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 है, और हर कॉर्नर को आपने किससे जोड़ा हुआ है, सेंटर से जोड़ा हुआ है। देखिए बी के, सी के, डी के भी, ई के, एफ और ए, सभी को यहाँ पर आपने सेंटर से जोड़ दिया है, और इनका भी रेजिस्टेंस आर है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले फोल्डिंग सिमेट्री लगाएं और देन मिरर सिमेट्री लगाएं, या फिर आप डायरेक्टली मिरर सिमेट्री भी लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मिरर सिमेट्री लगाएंगे। तो मिरर सिमेट्री कैसे लगाते हैं, देखिए जो हमारे एंड्स होते हैं, जैसे ये एक एंड है, एक ये एंड है, ये वाले ए और डी वाले, तो मिरर को हम कैसा रखते हैं, परपेंडिकुलर, ये जिसके, तो आप अगर इसको परपेंडिकुलर रख दोगे, देखो यहाँ पर ऐसे, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ से करंट आई फ्लो किया और यहाँ पर अगर I1 जा रहा था, लेट यहाँ पर I1 जा रहा था, इस पे I2 जा रहा था और इस पे I3 जा रहा था, तो इस केस में जब ये D पर पहुंच रहे होंगे, तो अगर मिरर सिमेट्री है तो D पर यहाँ पर करंट I1 होना चाहिए, यहाँ पर करंट I2 होना चाहिए, और यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो I3 होना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, और जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम उतना ही फ्लो हो रहा होगा इसमें, यहाँ पर भी, क्योंकि मिरर बिल्कुल सिमेट्री है। ओके, अगर हम ये बात करें, ये I1 यहाँ से ब्रेक हुआ होगा और यहाँ पर कुछ ब्रेक होके गया होगा, कुछ यहाँ, तो ये वाले वायर में जो करंट हो रहा होगा, तो ये वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इतना ही यहाँ पर जा रहा होगा। इसको ऐसे समझते हैं, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइटर से देखिए, जितना करंट यहाँ से फ्लो होके जा रहा होगा वो इतना होके इधर से निकल गया जाएगा। ये वाला करंट फ्लो के इधर से जाएगा और इधर से चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें बी से जो करंट जा रहा होगा वो सी से ऐसे चला जाएगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है एक्चुअली में, ठीक है, इस पॉइंट से हम जो ये अटैच है उसको हम हटा देंगे, तो देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अच्छा, जब इस तरीके का फिगर बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मिरर सिमेट्री वाला, इस तरीके का जब फिगर बन जाएगा तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस रेजिस्टेंस पे, एक मिनट रेड कर लेते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, मतलब इनका कितना होगा, 2R होगा, और ये 2R इस R के साथ क्या होगा, ये वाला 2R इस R के साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर का मैं इसको सर्किल बनाता हूं, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इस वाले पार्ट का, इसका इक्विवेलेंट होगा, मैं इसको R डैश लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन R प्लस 2R। तो ये वैल्यू कितनी हुई, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 2R और नीचे होगा 3, 2R/3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस पोर्शन का निकालें, इस वाले का, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी ध्यान से देखें, तो ये R और R ये सीरीज में होंगे, ये वाला R और ये R सीरीज में होंगे, और ये 2R जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो इसका भी जो इक्विवेलेंट होगा वो R डबल डैश में लिख दे रहा हूं, ओके, दैट इज अगेन 2R/3। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये 2R/3 जो है इस R और इस R के साथ कितना है, कैसा है, सीरीज में, तो आप इसको लिख दोगे प्लस 2R। और इसी तरह से इस केस में भी ये वाला R और ये वाला R जो इस वाले के साथ क्या है, सीरीज में, तो मैंने इसको मैंने रखा R1 2 3 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2R/3 प्लस 2R। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये यहां पर जाएगा, दैट वैल्यू कम्स टू बी 3 2 इन जा 6, ओके, ये वैल्यू आ गई 3, ये आया था 2R/3, ठीक है, और ये हुआ 2R, ओके, तो ये हुआ 3 2 इन जा 6 7 8, दैट वैल्यू कम्स टू बी 8R/3। ठीक है, इसी तरह से
इस कंप्लीट सर्किट के लिए भी जो वैल्यू होगी आर ट्रिपल डैश को मैं इधर भी लिख दे रहा हूं, दैट इज 8R/3। ठीक है, ये बात आपको इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। ओके, अब देखिए हमारा सर्किट कैसा हो गया। देखो हमारा सर्किट कैसा हो गया, 8R/3, ये 2R, ये 2R कहां से आया, ये 2R कहां से आया, देखिए ये वाला, कौन वाला, 2R के लिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो पोर्शन है ये वाला 2R है, ठीक है। और इसका तो आपने कैलकुलेट कर लिया था, पहले इसका कैलकुलेट कर लिया, आपको देखा, और फिर इसके साथ ये 8R/3, इसी तरह से 8R/3 नीचे का, तो इसको हमने लिखा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 8R/3, ये 2R, ये 8R/3। अच्छा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस केस में, और ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है, तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, दैट इज 8R/3, तो हम लिखेंगे 3/8R प्लस 3/8R प्लस क्या लिखेंगे 2R, 1/2R। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8R यहाँ आ गया। ओके, ये हुआ 3 प्लस ये वैल्यू हुई 2 4 8, तो ये हुआ 4, 1/R इक्वलेंट, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 10/8R। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 5 या 10, 2 4 या 8, तो यहाँ से आपके पास R इक्वलेंट की जो वैल्यू आ गई इट इज 4R/5। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 4R/5, देखते हैं। यस, 4R/5, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।